हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है साइंस का, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री तथा संबंधित देश। और यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। और ये मेरा वादा आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जैसा आपका ये पहला न्यूटन, कि न्यूटन का संबंध किस देश से था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखो न्यूटन, फैराडे, थॉमसन और चैडविक, इन चारों का संबंध था आपका इंग्लैंड देश से। कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, जैसा आपका इंग्लैंड है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट कंट्री है ना, तो सबकी आपको राजधानी मतलब कैपिटल और मुद्रा मतलब कि करेंसी याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब इंग्लैंड की राजधानी और मुद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इंग्लैंड की राजधानी आपकी है लंदन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन है आपका ये टेम्स नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर। और इसकी मुद्रा आपकी पाउंड, मुद्रा इसकी पाउंड। देखो न्यूटन, यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि गति का नियम, ठीक है, कि गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। ठीक है, या एक और पूछता है आपसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने आपको 2 नियम दिए जो इंपॉर्टेंट है, गति का नियम और दूसरा आपका है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों दिए आपके न्यूटन ने। ठीक है, अब आप यहां देखो फैराडे, इन्होंने भी आपके 2 नियम दिए, नियम या सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, और एक इनका वैद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? ठीक है फ्रेंड्स, थॉमसन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने खोज की थी काय की? इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इस पे होता है ऋण आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। ठीक है, और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कूलाम किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? तो ये आपका है आवेश का मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन कण है, या ये आवेशहीन कण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो क्वेश्चन को। देखो न्यूटन, फैराडे, थॉमसन और चैडविक, इन चारों का संबंध आपका इंग्लैंड से। ठीक है, जिसकी राजधानी आपकी लंदन, और लंदन आपका टेम्स नदी के तट पर स्थित है, और इसकी मुद्रा है पाउंड। देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता कि गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। ये दोनों नियम न्यूटन ने दिए। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत अपघटन का नियम ये दिया आपका फैराडे ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और ये आपका होता है
1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। और कूलाम आपका आवेश की इकाई या आवेश का मात्रक है। देखो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन कण या आवेशीन कण है। फ्रेंड्स, ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होंगे। मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखवाऊंगा जो कि एग्जाम में नहीं आता हो या फिर नहीं आया हो। फ्रेंड्स, बस आप मेरी एक बात मानना, आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, ये तो आपकी इच्छा है। बस आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देना वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। देखो नेक्स्ट, सीवी रमन, होमो जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन चारों का संबंध आपका है भारत से। ठीक है, भारत से। अब देखो आप, भारत की राजधानी, देखो रा का मतलब है राजधानी शॉर्ट में, और मु का मतलब है मुद्रा। ठीक है, तो भारत की राजधानी आपकी है नई दिल्ली, राजधानी आपकी नई दिल्ली है, और मुद्रा आपकी रुपया, मुद्रा आपकी रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट, सीवी रमन यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज और रमन प्रभाव की खोज किसने की। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की आपकी सीवी रमन ने, और रमन प्रभाव की खोज भी सीवी रमन ने। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। देखो होमो जे भाभा, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि बारक, जिसा आप बोलते हो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसा आप बोलते हो इंग्लिश में आप इसे बोलते हो बारक, BARC, इसकी फुल फॉर्म है भाभा, BH भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो होमो जे भाभा, और इसे आप बोलते हो शॉर्ट में BARC बारक, जिसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट आपका सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, और इन्होंने खोज की थी बेसोन की या बेसान की, बेसोन या बेसान कण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, ये आपका होता है बेसोन कण। ठीक है, और इन्होंने इस कण का नाम ही अपने नाम पे दिया था, बोस के नाम पे, जो एक कण था, और इस कण को नाम दिया था बेसोन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता कि बेसोन कण की खोज किसने की थी, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं पूछता नॉर्मली। ठीक है, अब आप इसे एक बार और समझो। सीवी रमन, होमो जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन चारों का संबंध है आपका भारत से, मतलब इंडिया से। ठीक है, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, मतलब कि कैपिटल न्यू दिल्ली, और जिसकी मुद्रा है मतलब कि करेंसी रुपया। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज और रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, और रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक, जिसे आप बोलते हो बारक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये थे संस्थापक। ठीक है, होमो जे भाभा। देखो सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने बेसोन कण की खोज की, और यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता आपका। देखो पाउली, इनका संबंध है आपका ऑस्ट्रिया से। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप ऑस्ट्रिया
इसकी जो आपकी राजधानी है, ठीक है, और मुद्रा। रा से राजधानी और मु से मुद्रा। इसकी राजधानी आपकी है वियना, ठीक है, और इसकी मुद्रा आपकी यूरो। इसकी मुद्रा आपकी यूरो, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर आपका, तो वियना में, ठीक है। तो आप इसे यहां लिख लो कि ओपेक, OPEC, ओपेक का मुख्यालय, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओपेक का मुख्यालय आपका ये वाला है वियना में, ठीक है। और ओपेक की फुल फॉर्म आपसे ये पूछा कि ओपेक की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि ये आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ओपेक की फुल फॉर्म इसे यहाँ लिखवा दूँ। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये आपकी ओपेक की फुल फॉर्म है। ये रहा आपका ओपेक, OPEC, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आपको ये आता है कि अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया, तो पाउली ने, ठीक है। तो इन्होंने अपवर्जन का सिद्धांत दिया या नियम दिया, ठीक है। तो अब आप इसे एक बार और समझो। देखो, पाउली का संबंध है ऑस्ट्रिया से, ठीक है, जो आपकी कंट्री है, जिसकी राजधानी आपकी वियना मतलब कि कैपिटल, और जिसकी मुद्रा मतलब कि करेंसी है आपकी यूरो, ठीक है। वियना में ओपेक का क्या आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और ओपेक की फुल फॉर्म है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अपवर्जन का सिद्धांत या अपवर्जन का नियम किसने दिया, तो पाउली ने, ठीक है। अब आप यहां देखो नेक्स्ट, आइंस्टीन और रोएंटजन, इन दोनों का संबंध है आपका जर्मनी से, ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी से। देखो आप, रा से राजधानी और मु से मुद्रा, ठीक है। जर्मनी की राजधानी आपकी है बर्लिन, ठीक है, और मुद्रा आपकी इसकी यूरो, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन यह आता है कि बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है स्परी नदी, ये आपका है स्परी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां देखो आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन यहां आपसे यह पूछता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे आप बोलते हो E बराबर mc², ठीक है। और एक चीज और दिया था इन्होंने, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की या नियम दिया, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दी। क्वेश्चन ये भी आता है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट आपका रोएंटजन, ठीक है, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की, एक्स किरणों की खोज, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया, तो अब आप इसे एक बार और समझो। देखो, आइंस्टीन और रोएंटजन का संबंध आपका जर्मनी से, जिसकी राजधानी है बर्लिन, जो कि आपका स्परी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी मुद्रा आपकी है यूरो, ठीक है फ्रेंड्स। और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² और सापेक्षता का सिद्धांत दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज की, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो नेक्स्ट आपका गैलीलियो और मार्कोनी, ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का संबंध है इटली से, इटली से,
ठीक है, लिखो इसकी राजधानी और मुद्रा। रा से राजधानी और मुंह से मुद्रा। ठीक है, इटली की राजधानी आपकी है रोम, रोम। ठीक है, और इटली की मुद्रा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मुद्रा। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है यूरो है, और इससे पहले थी आपकी लीरा, लीरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो, यहां आपको ये देखना, यदि वो आपको ऑप्शन में देवे लीरा तो आप कर दो लीरा खाली, यदि वो आपको ऑप्शन में देवे सिर्फ यूरो तो कर दिया आप यूरो, यदि वो दोनों देवे तो आप सबसे पहले देखना यूरो, ऑप्शन में आप सबसे पहले देखना यूरो, यदि यूरो नहीं है तब आप करना लीरा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई एग्जाम में तो आपको लीरा मिलेगी और काफ़ी में आपको मिलेगी यूरो, और काफ़ी में दोनों मिलेगी, दोनों मिले तो सबसे पहले यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोम है आपका टाइबर नदी, टाइबर नदी के तट पर है। अब देखो यहाँ गैलीलियो, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट आपका मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की खोज की या रेडियो का आविष्कार किया। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं तो वो आपको देगा आविष्कार, कहीं वो आपको देगा खोज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बैकुरल और डी ब्रोगली। ठीक है, इन दोनों का संबंध है आपका फ्रांस से, इन दोनों संबंध है फ्रांस के, जिसकी राजधानी लिखो और मुद्रा। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस और फ्रांस की मुद्रा आपकी यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है सीन नदी, ये आपका है सीन नदी। और जो अभी आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ था वहां से ये पूछा था कि एफिल टावर कहां पर है आपका, तो पेरिस में, तो यहां पर है आपका एफिल टावर, एफिल टावर, ये क्वेश्चन होकर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैकुरल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। डी ब्रोगली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, यहाँ से ये पूछता है कि तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया, ये पूछता है कि तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो डी ब्रोगली ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका रदरफोर्ड, इनका संबंध आपका न्यूजीलैंड से, इनका संबंध आपका न्यूजीलैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, देखो लिखो न्यूजीलैंड की राजधानी और मुद्रा। न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन, वेलिंगटन तो की राजधानी है, और इसकी मुद्रा है डॉलर, और इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, रदरफोर्ड, यहां से ये भी आता है आपको कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन जैसा बोलता हूं, नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ठीक है, या प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। इन्होंने नाभिक, ठीक है, और नाइट्रोजन और आपका है प्रोटॉन की खोज की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो आपसे, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो इस पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, देखो रदरफोर्ड का संबंध है न्यूजीलैंड से, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन और जिसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज, नाइट्रोजन की खोज और प्रोटॉन की खोज की, और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, अब देखो आर्किमिडीज, ठीक है, इनका संबंध है आपका ग्रीस से, ग्रीस या यूनान से, ग्रीस या यूनान से। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसकी राजधानी, रा से राजधानी और मुंह से मुद्रा। ग्रीस की राजधानी आपकी एथेंस,
इसकी राजधानी आपकी एथेंस है और इसकी मुद्रा है आपकी यूरो। मुद्रा आपकी इसकी यूरो। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि प्लेवन का सिद्धांत या प्लेवन का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने। आपने ये नियम पढ़ा होगा 8वीं 10वीं 12वीं में कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाई गई जल के बराबर होती है। तो आप उसी को क्या बोलते हो? प्लेवन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स। देखो नील्स बोर इनका संबंध है डेनमार्क से। इनका संबंध है आपका डेनमार्क से। ठीक है। और डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो इसकी राजधानी है। ठीक है। और डेनमार्क की मुद्रा आपकी क्रोन। इसकी मुद्रा आपकी क्रोन। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन और आता आपका कि यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि बोर सिद्धांत किसने दिया? तो नील्स बोर ने। इन्होंने बोर सिद्धांत दिया। यहां से यह आता कि बोर सिद्धांत किसने दिया? तो नील्स बोर ने, जिसका संबंध था डेनमार्क से, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन और जिसकी मुद्रा है क्रोन। ठीक है फ्रेंड्स अब मैं आपसे ये बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही आप बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।